औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है उसके अंदर ही बेटा आज हमारी स्टार्ट होने लगी पेज नंबर ये हमारा 50 से मैट्रिया मेडिका। मैट्रिया मेडिका कहते हैं बेटा अद्वियात का इलम, फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये पुराना नाम मैट्रिया मेडिका होता था बेटा। ये हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली बुक है बेटा LHV पार्ट फर्स्ट की। तो हमने पढ़ना है बेटा इसको। ये बहुत आसान लेक्चर हैं और याद करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तारीफ़ पढ़ते हैं हम इसकी बेटा। मैट्रिया मेडिका की इज़ अ लैटिन टर्म, ये एक लातीनी लफ्ज़ है बेटा। रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, जिसका ताल्लुक़ फार्मेसी की तारीख़ से है। ठीक है, ये मरूज़ी बन सकती है बेटा कि ये कौन सा लफ्ज़ है, लातीनी लफ्ज़ है, लैटिन। ठीक है, उर्दू में लातीनी कहेंगे, इंग्लिश में लैटिन कहेंगे। द टर्म मैट्रिया मेडिका वाज यूज फ्राम द पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर। और ये जो लफ्ज़ मैट्रिया मेडिका है अद्वियात साजी के लिए, ये रोम के रहने वाले उन एम्पायर से इस्तेमाल हुआ है, उनके पीरियड से अनटिल द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी तक यही इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है, आजकल ये लफ्ज़ फार्माकोलॉजी है, पहले ये मैट्रिया मेडिका के नाम से इस्तेमाल होता था, बट हैज़ नाउ बीन जनरली रिप्लेस। और लेकिन अब आम तौर पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है इन मेडिकल एजुकेशन, अद्वियात की तालीम में, कंटेक्स्ट बाय द टर्म फार्माकोलॉजी। और इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, फार्माकोलॉजी से, जो मैं पहले ही बता रहा था। मैट्रिया मेडिका असल में क्या है, फार्माकोलॉजी बेटा, अद्वियात का इलम। द मैट्रिया मेडिका इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये इसकी तारीफ़ है बेटा। ये मैट्रिया मेडिका या इसका दूसरा नाम फार्माकोलॉजी भी कर सकते हैं। ये साइंस की वो शाख है विच डील्स विद द करैक्टर्स एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स, जो हमें इलम फराहम करती है अद्वियात की खसूसियात का और अद्वियात के इस्तेमाल का। वो इलम जो हमें इलम फराहम करता है किसका, अद्वियात के इस्तेमाल का और अद्वियात के खसूसियात का, वो मैट्रिया मेडिका कहलाता है। ये सिग्नेचर बेटा ये देख लें लाजमी तौर पे, ये सांप बना हुआ है, ये मेडिकल की निशानी है। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस, उनकी कैप्स, जो भी मेडिकल की टीम होगी पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएंगे, ये सांप जो बना हुआ है ये मेडिकल की निशानी है अद्वियात की। तो ये कोई पुराना नुस्खा बेटा यानी मैट्रिया मेडिका का दिखाया गया है, और रोमन्स का बेटा। तो इस तरीके के नुस्खे लिखे जाते थे, ऐसे जड़ी बूटियाँ बनाई जाती थी। ये कोई चाइनीज़ लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज है बेटा। तो ये दिखाई जा रही है कि अद्वियात साजी का इलम बहुत ज़्यादा पुराना है। तो फिर अब आ जाएगा बेटा थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स कहते हैं इलाज को। अब ये जहन में रखना है बेटा लफ्ज़ थेरापी, इलाज। फार्माकोथेरापी भी इलाज, केयर इलाज, क्योर इलाज, ट्रीटमेंट इलाज, ये सारे लफ्ज़ इलाज के लिए यूज़ होते हैं आम तौर पर आपके मेडिकल में। तो थेराप्यूटिक्स क्या है बेटा, इलाज पढ़ना है। इट इज़ द साइंस, ये वो साइंस है, एंड आर्ट, और ये वो फ़न है, ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़, बीमारियों के इलाज का। ट्रीटमेंट भी इलाज होता है बेटा। तो ये थेरापी जो है वो साइंस और वो फ़न है जिसमें हम बीमारियों का इलाज करते हैं। जनरली आम तौर पर द डायग्नोजिंग, तशखीस करना, एंड प्रेस्क्राइबिंग, और नुस्खा लिखना, ऑफ मेडिकेशन, अद्वियात का, आर लिमिटेड टू द फिजिशंस ओनली, ये महदूद है डॉक्टरों तक ही बेटा, कि जो बीमारी के लिए नुस्खा दवाई लिखेंगे और तशखीस करेंगे वो डॉक्टर ही करेंगे, फिजिशियन डॉक्टर के लिए यूज़ हुआ है। हाउएवर ताहम लेडी हेल्थ विजिटर, जैसा कि LHV जो आप बन रहे हो, एज अ लिंक, ये लिंक है बिटवीन कम्युनिटी, आबादियों के दरमियान, एंड द हेल्थ फैसिलिटी, और हेल्थ फैसिलिटी के दरमियान में एक लिंक का काम करती है, पुल का काम करती है। जैसा कि बेटा अवाम है और बड़े डॉक्टर हैं, तो उन दोनों के दरमियान में क्या लेडी हेल्थ वर्कर एक पुल का काम करती है बेटा। ठीक है, ये भी दवाइयाँ लिख सकती है। इन अथोराइज टू रिकमेंड सर्टेन ड्रग्स, और इसको भी अथॉरिटी होती है कि कुछ अद्वियात जो है वो रिकमेंड कर सके, लिख सके। ठीक है, विजिटर्स, वो लोग जो इसके पास आते हैं, एज अ लिंक बिटवीन ड्रग्स फॉर कॉमन और माइनर कंडीशंस, आम या मामूली सी जो सूरत हाल हैं उनके लिए अद्वियात लिखना LHV का काम भी है बेटा। फॉर विच पीपल, उन लोगों के लिए, वुड नॉट ऑर्डिनरली गो टू द फिजिशन, जो कि आम तौर पर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उनके लिए अद्वियात जो है मामूली केसेस में लिखना, वो उसको भी अलाउ है LHV को। तो आप भी कुछ लिख सकती हैं मेडिसिन बेटा। ठीक है, RSC रूरल हेल्थ सेंटर, जैसे हमारा छोटा हॉस्पिटल है,
इसको RSC कहते हैं, RBHU बेसिक हेल्थ यूनिट फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। तो यहाँ पर ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। बेटा बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि कहते हैं आम तौर पर किसी भी बीमारी की तशख़ीस करना और दवाई का नुस्खा लिखना ये डॉक्टरों तक ही महदूद है, लेकिन जो लेडी हेल्थ विजिटर हैं वो भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ दवा लिख सकती हैं, किसमें, RSCs में और रूरल हेल्थ सेंटर ट्रीटमेंट में। निगलेक्टिंग माइनर और कॉमन कंडीशन, अगर हम ये माइनर एम से मामूली ऐसे याद कर सकते हो, मामूली बीमारियां और जो कॉमन सूरत हाल हैं, आम सूरत हाल हैं, अगर हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, कैन लीड टू कम्प्लिकेशन, ये पेचीदगियों का बायस बनती हैं, इनसे और बीमारियां जन्म लेती हैं, एंड अननेसेसरीली सफरिंग, और ना चाहते हुए भी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है शख्स। तो इसलिए LHV बेटा इन छोटी छोटी बीमारियों की दवा लिख देगी तो बड़ी बड़ी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। देयरफॉर ताहम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज कंडीशन, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए, फ्राम बिकमिंग मेजर, कि ये बड़ी हो जाएं छोटी छोटी प्रॉब्लम, आर कम्प्लिकेटेड या पेचीदा हो जाएं, यू आर अथोराइज, आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, ये हक दिया जाता है, अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs जिसको कहते हैं बेटा, एक SOPs के मुताबिक टू रिकमेंड सर्टेन ड्रग्स, कि आप भी चंद अद्वियात लिख के दे सकती हैं, रिकमेंड कर सकती हैं मरीज़ों को, ठीक है, इसके वो ज़्यादा पेचीदगियों का बायस ना बने, छोटी छोटी बीमारियों को पहले ही हल कर लो बेटा। वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त पे लगाया हुआ एक टाँका 9 टाँकों से बचा देता है। तो अगर वक्त पे छोटी सी अगर कोई सूरत हाल है उसके लिए दवाई दे दी जाए तो बड़ी सूरत हाल से बचाया जा सकता है। तो इसलिए LHVs को भी कुछ दवाइयाँ जो हैं बेटा रिकमेंड की जाती हैं। दिस चैप्टर विल डील विद दोज ड्रग्स, ये इस चैप्टर में हम उन दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ इन मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एंड माइनर कंडीशंस, जो कि आम और छोटी छोटी बीमारियों की मैनेजमेंट के लिए दी जाएंगी, एज़ वेल एज़ अदर कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, और इसके साथ साथ और आम इस्तेमाल के अद्वियात के बारे में भी पढ़ेंगे। यू नीड टू बिकम फेमिलियर विद ईच ड्रग्स, आपको लाजमी तौर पर हर दवा से फेमिलियर होना पड़ेगा, वाकिफ़ होना पड़ेगा, क्योंकि आप LHV का कोर्स कर रहे हो ना बेटा। दैट इज़ फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब बाय फिजिशन, और जो कि डॉक्टर लिख के देगा, फिजिशन डॉक्टर के लिए आता है। उन अद्वियात से भी आपको आशना होना पड़ेगा जो डॉक्टर लिख के देगा, सो दैट, ताकि यू कैन सुपरवाइज़, आप निगरानी कर सकें, एंड फॉलो अप, और देखभाल कर सकें, दोज इंडिविजुअल्स, उन लोगों का, उन औरतों का, टेकिंग दैम, जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ डॉक्टरों के पास इतना तो टाइम नहीं होता बेटा, वो दवाइयाँ लिख देंगे और ये जो LHVs हैं बेटा अपनी ज़ेर निगरानी उन दवाइयों को खिलाएंगी, तो उनको मालूमात होंगी तो उनकी देखभाल कर सकेंगी ना वो। तो इन अद्वियात का इल्म होना भी ज़रूरी है जो डॉक्टर लिखेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए, यू हैव 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके 3 अहम जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इन यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, अद्वियात के इस्तेमाल के लिए। वो कौन सी हैं? दीज आर एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू प्रिवेंट सर्टेन डिजीज़, किसी भी ख़ास बीमारी से बचने के लिए कुछ अद्वियात खिलाना मरीज़ को। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इस्तेमाल करवाना। पहली ज़िम्मेदारी तो LHVs की ये होगी कि अद्वियात खिलाना देना किसी भी बीमारी से बचने के लिए। रिकमेंडिंग सर्टेन मेडिसन, और कुछ अद्वियात को रिकमेंड करना, ख़ुद भी लिख के देना, फॉर कॉमन जो कि आम हों, माइनर छोटी छोटी हों, एंड एमरजेंसी कंडीशन, या कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो गई है उसके लिए कुछ अद्वियात रिकमेंड करना भी LHV का काम है। दूसरा काम, तीसरा क्या है बेटा? फॉलो अप, देखभाल करना, दोज इंडिविजुअल्स, उन लोगों का, हु आर टेकिंग मेडिकेशन, जो कि अद्वियात खा रहे हों, ले रहे हों, फॉर डिजीज ट्रीटमेंट, बीमारियों के इलाज के लिए, यानी कि जो उनको डॉक्टर ने दी होंगी उनकी भी देखभाल करना। ये ना हो खाने वाली दवाई लगा दें और लगाने वाली खिला दें, या गलत इस्तेमाल कर रहे हों, सुबह वाली शाम को या शाम वाली सुबह को, या कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनकी मिकदार पूरी ना ले रहे हों, डॉक्टर ने कहा है 2-2 गोलियां लेनी है और वो एक लेना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ों की देखभाल करना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल करवाना, ये फॉलोअप में आता है बेटा। तो ये तीनों काम किसके हैं? LHV के हैं बेटा, हैं। इन ऑर्डर टू एबल टू रिकमेंड सर्टेन ड्रग्स, इस काबिल होने के लिए कि आप कुछ दवाइयाँ मरीज़ों को रिकमेंड कर सकें, एंड फॉलो अप, और मरीज़ों की देखभाल कर सकें, दोज पर्सन, उन लोगों की, टेकिंग अदर मेडिकेशंस, जो दूसरी दवाइयात ले रहे हों। यू नीड टू नो, आपको ये 3 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं बेटा। कौन कौन सी? द लेडी हेल्थ विजिटर्स रोल, कि आप जो लेडी हेल्थ विजिटर है LHV, उसका किरदार क्या है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग,
अद्वियात को इस्तेमाल करवाने में। एडमिनिस्ट्रेशन बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन के कई तरीके होते हैं। कुछ दवाइयाँ मुंह के ज़रिए खिलाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती हैं, कुछ जिल्द पे लगाई जाती हैं। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार हैं। तो LHV को इन सारे तरीक़ों का पता होना चाहिए कि फ़लाँ दवाई लगाने की है और फ़लाँ खिलाने की है और फ़लाँ इंजेक्शन की है। ठीक है, ये इल्म होना ज़रूरी है अद्वियात को देने के लिए हैं। सर्टेन एब्रीवेशंस, कुछ एब्रीवेशंस का भी पता होना चाहिए। वेट्स, वज़न का भी पता होना चाहिए। एंड मेजर्स, और पैमाइश का भी पता होना चाहिए। एज़ वेल एज़ कंजर्वेशन और महफूज मेथड्स, महफूज तरीक़ों का भी पता होना चाहिए। कॉमनली यूज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि आम तौर पर अद्वियात को देने के लिए किए जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट का भी पता होना चाहिए अद्वियात के। अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस, जो नाखुशगवार रिएक्शन हो सकते हैं, उनका भी इल्म होना चाहिए। एंड कंट्राइंडिकेशंस, और जो पेचीदगियाँ हैं। कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अद्वियात खिलाने के बाद कुछ पेचीदगियाँ उनका सामना हो सकता है। तो मेडिसिन्स अद्वियात की से मुतल्लिक़ हों। एंड वाट टू डू अबाउट देम, और अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएं तो फिर करना क्या है, इनके बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है बेटा मिडवाइफ को। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिडवाइफ और LHV एक ही चीज़ है। तो ये सारा इल्म होना ज़रूरी है बेटा इनको। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच ड्रग इंक्लूडिंग, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो हर ड्रग के मुतल्लिक़ हों, वो कौन कौन सी हैं। एक्सपायरी डेट देखनी आती हो LHV को। कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन देखनी आती हो कि किस कैटेगरी की दवाई है। नाम पढ़ना आता हो। कंडीशन इट इज़ यूज़ फॉर, और कौन सी सूरत हाल में ये दवा इस्तेमाल करवानी है उसका भी पता हो। डोजेज, कितनी मिकदार में दवा देनी है। एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दवा देनी कैसे है, मिकदार कितनी देनी है और देनी कैसे है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया बेटा, खिलानी है, लगानी है, इंजेक्शन के ज़रिए देनी है। ये मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इनके बारे में पूरी बहस करेंगे हम, तो ये भी उसको पता होना चाहिए। और लेडी हेल्थ विजिटर्स एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू ड्रग्स, और किसी ख़ास अद्वियात के मुतल्लिक़ जो लेडी हेल्थ विजिटर है LHV है, उसका काम क्या होना चाहिए, इससे मुतल्लिक़ भी आगाही होना उसको ज़रूरी है बेटा। तो कॉमन वेज़ टू मेजरिंग मेडिसन, अद्वियात को मैयर करने का, पैमाइश करने का, उनकी मिकदार तयन करने के जो आम तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।